हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार की बात है, एक छोटा बच्चा जो छोटी छोटी चोरियां करता था और अपनी माँ को चोरी किया हुआ सामान देता था। माँ भी खुशी से फूली नहीं समाती थी जब वो चोरी किया हुआ सामान लाता था वो लड़का। जबकि माँ को क्या करना चाहिए था कि जब बच्चा चोरी किया हुआ सामान ला रहा है तो माँ को उसी टाइम दो चपेट उसके लगा देने थे, लेकिन माँ ने ऐसा नहीं किया। उससे क्या हुआ, उस बच्चे का उत्साह बढ़ता गया और उत्साह बढ़ते बढ़ते वह और बड़ी चोरियां करने लगा। और जब वह बड़ा होता गया तो लोग उससे परेशान होने लगे। अब पुलिस जो थी उसको ढूंढ रही थी कि इतनी चोरियां कौन कर रहा है, और आखिरकार वही लड़का पकड़ में आ गया और उसे ले जाया गया जेल और उसे फांसी की सजा हो गई। अब माँ अपने लड़के से मिलने गई और माँ उसके सर पे हाथ ही फेर रही थी कि बेटा मैं तुझे छुड़वा दूंगी, तू परेशान मत हो। तो बेटे ने वहीं पर उसके पास चाकू रखा हुआ था, उसका हाथ काट दिया अपनी माँ का। और तो माँ जो थी करहा गई, अरे तूने मेरा हाथ क्यों काट दिया। तो उस बच्चे ने जो बच्चा था वो बड़ा हो गया। उस लड़के ने कहा कि माँ ये हाथ मैंने इसलिए काटा कि जो तू हाथ मेरे सर पर आज रख रही है और मुझे मेरा और उत्साह तू बढ़ा रही है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। तो अगर तूने मुझे बचपन में ही दो चपेट लगा दिए होते, दो थप्पड़ तूने उस टाइम पे लगा दिए होते, तो आज मैं इतनी बड़ी चोरियां ना कर रहा होता, और चोरियां नहीं कर रहा होता तो आज मैं जेल में भी नहीं होता और मुझे फांसी की सजा भी नहीं हो रही होती। इसलिए जब तू मुझे उस टाइम पे नहीं रोक पाई तो आज तू क्या रोक लेगी। आज तो मैंने इतनी बड़ी गलतियां की हैं तो मुझे फांसी की सजा तो होनी ही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी गलतियों पर उसे जरूर रोकना टोकना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी गलतियों को रोका नहीं टोका नहीं तो उनका और उत्साह बढ़ता चला जाएगा और उनका जो गलत काम करने का तरीका है वो और बढ़ता चला जाएगा और वह और गलत काम करेंगे। इसलिए चाहे लड़का बड़ा हो चाहे छोटा हो, हमेशा बच्चे की गलतियों को जरूर बताना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। और अगर वह तब भी नहीं समझ रहा है तो पिटाई भी उसकी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे को हम गलत काम करने से नहीं रोकेंगे तो बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाएगा। आप देखते हैं ना, जब ट्रेन चलती है तो वो सीधे ट्रैक पर चलती है अपने, अगर वह थोड़े से डिसबैलेंस हो गई तो ट्रेन क्या होगी, नीचे गिर जाएगी और बहुत से यात्रियों को चोट लग सकती है। तो वही बात हमारे लोगों के ऊपर भी, हम मनुष्यों के ऊपर भी लागू होती है कि हमारे जीवन में गलत क्या है सही क्या है उसको जानने के लिए हमारा दिमाग दिया हुआ है कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं क्या सही काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग जो है हमें ये चीज़ बता देता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं और इससे हमें ये हानि भी होगी, ये चीज़ हमें पता रहती है, फिर भी हम उस काम को करते चले जाते हैं। और करने के साथ साथ हमें जब कोई रोकता टोकता नहीं है तो हम और सोचते हैं कि हम तो गलत काम कर ही नहीं रहे, हम तो बेझिझक उस काम को करेंगे। इसलिए बचपन से ही बच्चों को गलत काम करने पर रोकिए और उसको ये चीज़ बताइए कि इस काम को करने से क्या नुकसान है, क्या इन चीज़ों को करके आगे तुम्हें नुकसान हो सकते हैं, क्या तुम्हें हानि हो सकती है, कैसे तुम परेशानी में पड़ सकते हो। अगर ये चीज़ हमने बच्चों को एहसास नहीं कराई तो बच्चे कैसे सीखेंगे कि हम गलत और सही का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चों को सही गलत का पता नहीं होता बचपन में, लेकिन पेरेंट्स को तो पता होता है, माता पिता को तो पता होता है। अगर माता पिता अपने बच्चों को नहीं रोकेंगे तो और कौन रोकेगा। तो दोस्तों, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे जो हैं मन के सच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम उन अपने बच्चों को, देश के आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएं और बेहतर बनाएं। तो बच्चे ही हमारा जो देश का भविष्य है। जैसा बच्चा शुरू में रहेगा, बचपन से रहेगा, वही बड़ा होकर वह बनेगा। इसलिए जो बच्चा है उसे शुरुआत से ही
अच्छी आदतें डालने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। आप पेड़ का उदाहरण ले लीजिए। पेड़ में हम जब खाद पानी अच्छे से टाइम से डालेंगे तो पेड़ भी हरा भरा होगा, लेकिन जब हम पेड़ में अच्छे से खाद पानी नहीं डालेंगे तो पेड़ भी देखते हैं आप सूखता चला जाता है। तो वही जो चीज़ है वही इंसान के साथ भी होती है कि जब तक हम उनको अच्छी बातें नहीं सिखाएंगे तो वह किसी भी राह में निकल जाएंगे। तो बड़े होके तो बच्चे को नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन छोटे होने से ही अगर बच्चों को हर चीज़ समझा दी जाए तो बच्चा बहुत जल्दी कैच कर लेता है, समझ लेता है, और ये चीज़ हम सबको सीखनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देती हूँ, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाइएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है जब आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं और बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।